कि तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है और मैं टटके तेल से। परमेश्वर आपको दहाड़ने वाला शेर जैसा बनाना चाहता है ना। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के करीब आए, खूब प्रार्थना करें, खूब दुआ करें और आपका जो जीवन हो वो बहुत प्रभावशाली होने पाए, बहुत परिवर्तन लाने वाला होने पाए और आप अपने परिवार में, अपने लोगों में एक अच्छे विश्वासी की तरह से रहने पाए। हालेलुया। कई बार जब आप समस्याओं को देखें, आप उनको इस तरह से गिरा पाएंगे जैसे एक शेर अपने शिकारी को, शिकार को थोड़ी से समय में दबोच लेता, थोड़े से समय में पकड़ लेता, उसको बहुत समय नहीं लगता। परमेश्वर आपको बलशाली बनाना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ोतरी की ओर और तमाम प्रसिद्ध जो चीजें हैं जो तुम आप सोच रहे हैं उनको भी परमेश्वर आपको देना चाहिए। हालेलुया। जरूरी है कि आप बलपूर्वक, बुद्धिपूर्वक परमेश्वर के वचन को करें। हालेलुया। वही है जो आपको सिंह के समान आपको तगड़ा बनाता, तंदुरुस्त बनाता, बलवान बनाता है। हालेलुया। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, आप जिस जगह जाएंगे वहां पे आप प्रभाव लाएंगे। आप जिन कामों में हाथ लगाएंगे परमेश्वर वहां पे आपको बदलाव देगा। और सबसे बड़ी बात है आपके द्वारा आपका समाज, आपके लोग, आपका परिवार यीशु मसीह में एक दिन आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बेदारी यीशु मसीह के द्वारा संसार में आई, लोगों के द्वारा, चेलों के द्वारा, वो एक बार फिर से आपके द्वारा इस संसार में पुनः स्थापित होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाए। जी। मैं अपने शत्रुओं को दृष्टि करके और उनको करीबियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे, हाँ जी, सुनकर संतुष्ट हुआ। जी हाँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। सुनिएगा, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उनको करीबियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। और 12 पद कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के समान और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, लहराते रहेंगे। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपका परिवार, आपके बच्चे देवदार और लबानोन के समान, पेड़ों के समान रहने पाएंगे। हालेलुया। वो पेड़ काफी पुराने होने पर भी लहराते रहते हैं और काफी पुराने हो जाए तब भी वो जल्दी से गायब या खत्म। वचन में लिखा है 12 पद इस बात का सबूत लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। कई बार आपका परिवार ऐसी आशीषों का हकदार होगा जो सालों साल, जिंदगी पे जिंदगी, पीढ़ी पे पीढ़ी चली गई पर वो पेड़ थे और बने रहे। और ऐसे ही आपका परिवार भी सनातन तक, सालों साल तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक बना रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपका परिवार बना रहेगा तो जरूरी है कि आप तभी स्टैंड कर पाएंगे, तभी आप बने रह पाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु का भजन गाएंगे। हालेलुया। जी। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। जी हाँ। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे जी। और रस भरे और लहराते रहेंगे। जी हाँ। जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है जी। और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। कौन? हमारे और आपके परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ी और आप। वचन में लिखा है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर फूलते और फलते रहेंगे। यदि आप आज्ञाकारी हैं और परमेश्वर के करीब रहने वाले हैं तो ये आप पे आशीष से लागू होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आपका परिवार परमेश्वर के आंगनों में, अर्थात उसके स्वर्गीय जीवनों में जो आप और आपका परिवार चाहता है वहां पे वो रोपे जाएंगे और वो सर्वदा और सदा फलते और फूलते रहेंगे। हालेलुया। इसका मतलब है बढ़ोतरी आपके जीवन से कभी खत्म होने नहीं पाएगी। जो एक बार बढ़ोतरी आपके जीवन में कदम रखती है वो सदा बनी रहती है। और 14 और 15